ऐसी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के बाद बीमार हैं। सूचना मिल रही है कि बीमार लोग डर से इलाज के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। समय पर सही इलाज नहीं होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ रही है। न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि जो लोग शराब पीने के बाद बीमार हैं, वो जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं। छुपकर बैठने से जान जा सकती है। पीड़ित परिवार प्रशासन का भी पूरा सहयोग करे, क्योंकि मौत को टालने का एकमात्र उपाय सही समय पर सही इलाज ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां पटौरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में मृतक वीर चंद के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये कहा है कि उनके घर पर उनके मृतक पुत्र और उनके साथियों ने शराब की पार्टी की थी, जिसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई है। ये बड़ा बयान इस वक्त मृतक के पिता की तरफ से सामने आया। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी गवाही, जिसमें मृतक के पिता ने यह कहा है कि शराब की पार्टी घर पर की गई थी और इसी शराब को पीने के बाद बेटे की जान गई है। समस्तीपुर के पटौरी अनुमंडल क्षेत्र के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई। इस वक्त मैं एक मृतक बीरचंद्र राय के घर पर हूं और ये उनके पिता हैं महेश्वर राय, और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो इनके परिजन हैं, इनके ग्रामीण हैं। मौत के बाद सब गमगीन हैं। हम मृतक के जो पिता हैं उनसे जानना चाहेंगे कि चाचा, क्या कुछ कारण इसमें है, क्या कुछ हुआ था घटना के पीछे? घटना हुआ सर, वही पीने खाने वाला, और कोई घटना क्या नहीं। हुआ था? किस दिन लोग खाए पिए थे? खाया मान लीजिए दिवाली के रात में। अच्छा। कल तो डेटे किया, परसों दिवाली था, रात में खाया पिया, कल शाम में डेट कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ पे? लोग हगामा था। हाँ? हगामा जैसे आज है उसी आदमी उसी तरह। कितना लोग मतलब साथ बैठ के पिए थे? वो बैठ के पीने वाला तो 4-5 गो था। 4-5 लोग थे। यहाँ जो पिया खाया उसको हम देखे, बाहर जो खाया पिया। तो कौन कौन लोग थे, उनको पहचाने थे? लिख लिए। हाँ? लिख लिए। कौन कौन लोग थे? लोग था इसी जगह के आसे पास। तो ये उनके पिता है जिन्होंने बताया कि यहाँ पे घर पे लोग खाए पिए थे, जिसके बाद ये घटना हुई और 4-5 की संख्या में लोग थे खाने पीने वाले। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी वाले बिहार प्रदेश में इस तरह के खाने पीने की घटना हो, शराब पीने से मौत हो, वो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इस मामले में प्रशासन के द्वारा भी यह माना गया है कि चारों संदिग्ध जो मौत हुई है उसका लिंक कहीं ना कहीं शराब से जुड़ता नजर आ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो संदिग्ध मौत मामले की जांच को लेकर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों पटौरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में पहुंचकर जांच कर रहे हैं। और जांच के बाद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। पटौरी अनुमंडल क्षेत्र में संदिग्ध मौत का मामला आने के बाद पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों यहां पर जांच में पहुंचे हैं। सर, अब तक क्या कुछ जांच में मामला सामने है? देखिए, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, स्थल पे आके जांच कर रहे हैं। 4 लोगों की डेथ कंफर्म्ड हुई है, जिसमें एक बीएसएफ जवान है विनय कुमार, एक आर्मी के जवान है जगन्नाथ राय, जिनके यहाँ पे श्राद्ध का भोज था। इस गाँव में 2 श्राद्ध के भोज थे। एक तो आर्मी जवान उनके यहाँ पे था और एक बगल के घर में था जो कि उनके ही पट्टीदारी में था। तो ये लोग सभी वहाँ पे गए थे और जो लोग दोनों इलाजरत हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग उसके जब भोज है तो फिर हम लोगों को पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई। ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि इनको पेट की समस्या थी, लेकिन अभी हम लोग इसको यही मान के चल रहे हैं कि ये हुश ट्रेजेडी हो सकती है और उसी के हिसाब से हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहली प्राथमिकता है कि हम लोग देख रहे हैं कि गांव में और भी इसी तरह से कोई बीमार है या फिर कोई छुपा के इलाज करा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। लेकिन अभी तक इतना ही कंफर्म हो पाया, बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा हमारा एफएसएल का टीम भी आ रहा है। एक दारू का बॉटल हम लोगों को खाली मिला है जो आर्मी जवान है उनके घर से, तो उसका हम लोग एफएसएल एग्जामिनेशन कराएंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या था। तो यहाँ पर एक जो जानकारी सामने आई है, जो एक सेना के जवान की मौत हुई है, उस मामले में फिलहाल पुलिस का जो बताना है इस मामले में कि
परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है और भी जो बीमार लोग हैं जो छुप के इलाज करा रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। और उसके बाद जब एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो मामले का खुलासा हो पाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटोरी, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर संदिग्ध स्थिति में 4 लोगों की मौत मामले में बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 4 लोगों के संदिग्ध मौत मामले में जांच अब तेज होती हुई दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार पहुंचे हुए रुपौली गांव, जहां पर अब इसकी जांच तेज हो गई है। 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसकी जांच करने के लिए आईजी अजिताभ कुमार रुपौली इस वक्त पहुंचे हुए। दरभंगा रेंज के आईजी हैं अजिताभ कुमार, जो इस वक्त जांच करने के लिए गांव में मौजूद हैं और पुलिस विभाग अब इस घटना के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो जिला दर जिला तमाम ऐसी खबरें, परेशान करने वाली जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान जाने वाली खबर सामने आ रही है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में अब तक 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। आपको बताते चलें, गोपालगंज सदर अस्पताल से मृतक राजकुमार मिश्रा का शव मोतिहारी से पहुंच चुका है और मृतक के परिजनों का यह कहना है कि राजकुमार मिश्रा और मनोरंजन सिंह, जिन 2 लोगों की मौत हुई है मोहम्मदपुर में 2 नवंबर को, इन दोनों ने ही शराब पी थी। शराब पीने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इन्हें मोतिहारी में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिजनों का यहां तक आरोप है कि शराबबंदी के बाद भी मोहम्मदपुर में खुलेआम शराब की बिक्री होती थी। लोगों ने इसकी शिकायत बार बार प्रशासन से की, लेकिन प्रशासन, पुलिस के लोग समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और यही वजह है कि इतने लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से गई है। मनोरंजन सिंह है और मेरे भैया का नाम श्री राजकुमार मिश्रा जी है और इन लोगों का मौत जहरीली शराब पीने की वजह से 2 तारीख को नाइट में ये लोग शराब पिए थे और 3 तारीख को मोतिहारी हॉर्स हॉस्पिटल में भर्ती थे और आज सुबह 9 बजे इनका डेथ हो गया। शराब कहाँ से आता था, कुछ पता है? जी ये तो पता नहीं है, लेकिन हमारे घर के बगल 4 नंबर वार्ड पड़ता है, उसमें जो हरिजन टोला है उस वहाँ पे घरे घर शराब बिकता है, वहीं से ये लोग शराब पिए हैं। तो छापेमारी नहीं करती थी? जी पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी पहले। जब 3 तारीख को जब ये कांड हुआ तब इन लोगों ने इस पे एक्शन लिया और जाकर धराधर छापामारी करने लगे। शराब बिक रही है, कैसे, क्या मालूम है आपको? ये जब से शराब बंद हुआ है उसके बाद से शराब सारा 2 नंबर बेच ही रहे हैं। प्रशासन तो कुछ कर नहीं रही है। प्रशासन करती तो ये दारू बंद है तो ये बेच कहाँ से रहे, लिया कहाँ से रहे? तो बड़ा सवाल यही है कि अगर शराब बंदी है, शराब मिलनी नहीं चाहिए, तो शराब बिक कैसे रही है, लोग इसे खरीद कैसे रहे, लोग इसे पी कैसे रहे और दुर्भाग्य ये कि पीने के बाद लोगों की जान भी जा रही है। छपरा के मशरक में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 47 लीटर देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। दुर्गौली गांव में पुलिस ने शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। तो बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद आरजेडी ने शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से मौत पर जिम्मेवारी तय करने की मांग की है। मैं इसको साधारण मौत के आंकड़े में छिपा करके नहीं देख सकता। यह हत्या है और इस हत्या का जिम्मेवार कौन है? एक सिंडिकेट है जिसका पालन पोषण रसूखदार लोग कर रहे हैं। पटना के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल नेक्सस है। अभी समस्तीपुर से भी ये खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये खबरें क्या संकेत देती हैं? ये संकेत देती हैं कि शराबबंदी एक ढकोसला है, एक पाखंड है। कई लोग इससे मोटी कमाई कर रहे हैं और घरों के चिराग बुझ रहे हैं। सीतामढ़ी के मलवरी प्रशिक्षण शिविर में किसानों को रेशम के कीट पालन और ट्रेनिंग के लिए बनाया गया ये केंद्र था, लेकिन यहां पर
ताड़ी बेची जा रही है। जरा उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस केंद्र का निर्माण किया गया था, इस सेंटर का निर्माण किया गया था ताकि लोगों को यहां से प्रशिक्षण मिले, लोग इस प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार से जुड़े, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में ताड़ी बेची जा रही है। ट्रेनिंग सेंटर कभी खुलता ही नहीं है और इस वजह से ट्रेनिंग सेंटर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ट्रेनिंग सेंटर से विभाग का भी कोई वास्ता जैसे नजर नहीं आता। कभी कर्मी यहां पर पदस्थापित ही नहीं हुए, यहां पर कोई आता जाता नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले के इस मलबरी प्रशिक्षण केंद्र को सीतामढ़ी के किसानों के सुनहरे सपनों का मजार कहे तो यह गलत नहीं होगा। रेशम के कीड़े को पालकर और उससे रेशम तैयार कर बेचने के लिए किसानों को प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था इस मलबरी केंद्र को। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं मलबरी प्रशिक्षण केंद्र की स्थिति क्या है। यह पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होकर आ गया है और यहाँ कई लोग पदस्थापित हैं जो किसानों को कागजों पर प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस मलबरी प्रशिक्षण केंद्र में फिलहाल ताड़ी भट्टी चल रहा है, जो अपने आप में जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, उसको कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। और यहाँ पर ताड़ी भट्टी बजाता चल रहा है। और जब यहाँ पर न्यूज 18 की टीम पहुंची है तो जो ताड़ी भट्टी चला रहा था संचालक था, वो यहाँ से गैलन लेकर और अपने सामान को लेकर भाग गया। और उसके बाद की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो भी हैरान करने वाली है, क्योंकि मलबरी प्रशिक्षण केंद्र जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, यह किसानों के लिए बनाया गया था, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कितना हैरान कर देने वाली तस्वीर है। उद्योग विभाग के द्वारा फिलहाल इसको संचालित किया जा रहा है, लेकिन जो मलबरी प्रशिक्षण केंद्र का भवन है वह पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। किसानों के बेहतरी के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से यह खंडहर में तब्दील हो गया है और यहाँ पर ताड़ी भट्टी जैसी चीजें संचालित हो रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। अब खबर सास बहू के झगड़े में 4 महीने के मासूम की हत्या की। जी हां, कटिहार में पानी की टंकी में डुबाकर 4 महीने के मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या का आरोप बच्ची की दादी गुलशन खातून पर ही लगा है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी दादी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सास बहू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में दादी ने बच्ची को पानी की टंकी में डुबाकर मार दिया। मामला ये है कि दोनों सास ननद में झगड़ा कई सालों से चल रहा है, मगर सबको समझा बुझा के रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आज जब जुमा के बाद हम लोग नमाज पढ़ के खाना खा रहे थे तब फ़ोन गया यहाँ से कि आपकी जो नतनी है वो बरवाइन में वो डेट कर गई है। डेट कर गई तो हम लोग बोले कैसे डेट की, तो बोले कोई बोलता कि पानी में उसको जिंदा डुबा दिया था। बच्चा सब गया छत में कि कहीं कोई सोला तो नहीं दिया, बच्चा को छिपा तो नहीं दिया है। तो वहाँ बच्चा देखा, झांक करके टंकी भी कम से कम देख लेते हैं, देखते हैं बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है टंकी में। वहाँ से चिल्लाया कि भाभी बच्चा यहाँ है टंकी में, से बच्चा यहाँ पर है। ये लोग सब दौड़ के गया कि बच्चा देखते हैं सही में टंकी, इसका नाना जो था टंकी से उठाया बच्चा को। पर्व त्योहार के समय बिहार लौटने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। कोरोना को लेकर जम्मू स्टेशन पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। त्योहार के लिए दूसरे प्रदेशों से जमुई लौटने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। किसी ने वैक्सीन अगर नहीं लिया है तो कैंप में वैक्सीन भी लगाने के इंतजाम किए गए हैं। उन लोगों को वैक्सीन यहां पर मुहैया कराई जा रही है। जम्मू स्टेशन पर लगाए गए स्वास्थ्य कैंप का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। त्योहार के मौके पर घर आने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की नज़र है और उन पर कोविड को लेकर खास नज़र रखी जा रही है। देख सकते हैं जमुई स्टेशन पर वैक्सीनेशन के लिए भी कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। साथ भी वैसे ही यात्री जो दूसरे महानगरों से, शहरों से यहाँ पर घर लौट रहे हैं, जमुई लौट रहे हैं, उनका कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है ताकि कोविड का संक्रमण को रोका जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या खास इंतजाम रखा गया है त्यौहार को लेकर? देखिए, हम लोग सुबह 9 बजे से हम लोग
इसका वैक्सीनेशन और जांच, स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं उनको जांच के लिए हमारे रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया जाता है, मगर टर्न अप बहुत कम हो पा रहा है। थोड़ा सा हम लोग को प्रशासनिक सपोर्ट अगर हो कि जो दूर से आ रहे हैं जीआरपी वाले लोग थोड़ा सा टर्न अप करें तो ज़्यादा रिजल्ट बेहतर है। वैक्सीन कितना लेना जरूरी है, क्या कहेंगे आप? वैक्सीन हम ये चाहेंगे कि अभी हमारे क्या हम खुद के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो शायद हमारे लिए है ना जो भी बीमारी वगैरह से उससे हमारा प्रोटेक्शन करता है, और नहीं अगर नहीं लेंगे तो बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। और कोविड का जो टेस्ट हो रहा है उस पर लोगों को बढ़ चढ़ के शामिल होना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे यात्री हैं जो बगैर जांच कराए घर वापस जा रहे हैं, जो गलत है और कहा जा सकता है कि लापरवाही है। अगर किसी ने जांच करवा रखा है या वैक्सीन ले चुका है तो उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे लोग जो टीकाकरण नहीं लिए हैं उनके लिए जांच जरूरी है, खास करके त्यौहार में जो घर लौट रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सीनियर छात्राओं के गैंग ने अकेली जूनियर छात्रा को घेर लिया है और उस पर बार बार लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं। मुक्के से वार पर वार किए जा रही हैं, बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो सीनियर छात्राओं से घिरी जूनियर छात्रा बार बार रहम की गुहार लगा रही है। लेकिन सीनियर छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो अकेली पड़ी जूनियर छात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद मेरे को वो मारने लगी, 4 जन मिलकर। अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं बचाते तो फिर क्या होता, वो मतलब वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला किया। दरअसल सीनियर छात्रा अंकिता यादव और जूनियर छात्रा प्रियंका कुमारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी फेसबुक फ्रेंडशिप को लेकर। बातों ही बातों में झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच छात्रा प्रियंका क्लास अटेंड करके जैसे ही ग्रेजुएट कॉलेज से बाहर निकली, सीनियर छात्राओं ने उसे घेर लिया और दे दनादन लात और घूंसे बरसाने लगी। आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सांची थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो लड़की हमको मिलकर मारी। इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेकर। मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो पीड़ित छात्रा ने आरोपी सीनियर्स छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सरेआम तमंचा लहरा रहे अपराधी हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हथियार चमकाकर डरा रहे हैं, गोलियां पर गोलियां दागे जा रही हैं, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से हर तरफ सनसनी फैलती जा रही है। ये वायरल वीडियो है तेघड़ा थाना क्षेत्र का। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक दुकान पर धावा बोला और पिस्टल की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। जब दाल नहीं गली तो टशन दिखाने के लिए जाते जाते हवाई फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत फैला दी। ये देखिए, फटफटिया पर सवार अपराधियों की टोली दुकान के बाहर पहुंची। बाइक से उतरा अपराधी पिस्टल लेकर दुकानदार की ओर बढ़ा और उस पर गोलियों की बौछार करने लगा, सरेआम धमकी देने लगा। अपराधी के हाथ में तमंचा देखकर दुकानदार की